वस्तु स्थिति और जो तिथिवार तकनीकी बातें हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने आपको अवगत कराया। झीरम घाटी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, सबमिट का आशय तथाकथित रूप से सबमिट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये सोचने लगी कि उनके हाथ में एक बड़ा मुद्दा लग गया है। दिल्ली से परम आदरणीय पुरंदेश्वरी जी आती हैं, डॉक्टर रमन सिंह और धर्मलाल जी कौशिक, माननीय बृजमोहन जी और अजय चंद्राकर जी, ये सब लोग बैठ करके लगातार ट्वीट करके और प्रेस से चर्चा करके ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस आयोग की रिपोर्ट में जो बातें हैं उसको हम कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जिस झीरम में हमने अपने 32 नेताओं को खोया, हम वहाँ कुछ छिपाना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हत्यारे कौन हैं ये लोगों के सामने आए। हम लोगों ने लगातार कहा है कि राजनीतिक सुपारी किलिंग षड्यंत्र का मामला है, इसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, हम चाहते हैं कि वो लोगों के सामने आए। हमने कहा है कि हत्यारों के पीछे किसकी रणनीति थी, इसका खुलासा होना चाहिए। लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी से हम पूछते रहे कि आखिर झीरम में आरोपी क्यों हटाया गया, इसका जवाब कौन देगा। हम लगातार ये पूछते रहे कि गरियाबंद की घटना के बाद माननीय नंद कुमार जी पटेल को अतिरिक्त सुरक्षा देने के बारे में हमने आग्रह किया था, तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया। हम लगातार ये पूछते रहे कि परिवर्तन यात्रा को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया क्यों नहीं कर। और आज भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इस राजनीतिक हत्याकांड के पीछे किसके मंसूबे थे ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन पहला कलंक का टीका अगर किसी के माथे में है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के, और इससे मुक्त नहीं हो सकते। उनकी सरकार के मंत्री के रूप में बृजमोहन और अजय चंद्राकर इससे मुक्त नहीं हो सकते। पूरी भारतीय जनता पार्टी इससे मुक्त नहीं हो सकती। तो वो अगर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तविकता तो ये है हम उजागर करने की बात कह रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, वो इतने भयाक्रांत क्यों हैं, उनके मन में इतना डर क्यों है, इसके साजिश के पीछे हम चाहते हैं कि साजिशकर्ता कौन है उजागर हो। तो अगर हम चाहते हैं और उसमें 2 सदस्यीय जांच आयोग को बढ़ा करके, उसका अवधि बढ़ा करके उनको जांच सौंपा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इससे डर क्यों है, मूल बात यही है। आदरणीय मित्रों, रमन सिंह के राज में मैं तो नेता प्रतिपक्ष भी था, आपके सामने विधानसभा में अपनी बात कहता था कि रमन सिंह जी की सरकार केवल नेशनल हाईवे पे है, समूचे बस्तर में नक्सलियों की समानांतर सरकार चल रही है। तब की बात थी। भूपेश बघेल जी के विभिन्न योजनाओं के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण, ह्यूमन रिसोर्सेज को काम देने के कारण, वनवासियों के लिए गए निर्णय के कारण, वहाँ के विकास की योजनाओं के कारण अब नक्सली केवल सुकमा के किनारे से नारायणपुर होते सिमट गए हैं। बस्तर का पूरा भूभाग खाली हो गया है। लेकिन आदरणीय मित्रों, रमन सिंह जी भूल गए कि झीरम के बाद और भी सारकेगुड़ा, तालमेटला, अरसमेटा कितने मासूमों की हत्या हुई थी। इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन, क्यों है डॉक्टर रमन सिंह मौन, क्यों इसका उत्तर नहीं देते, क्यों लगातार झीरम की बात कह के वो बचने का प्रयास करते हैं।
100 बार असत्य को बोल करके गोएबल्स की नीति जैसा जनता के मन में वो ये बात डालना चाहते हैं और अनर्गल आरोप लगा करके मैं ऐसा समझता हूँ कि वो कुछ न कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं।